गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर आज नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। अभी हमने क्लासों में भी रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था और एक एक करके हम सारे रिसेप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा रिसेप्टर है इसका नाम है जैक स्टेट। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि जैक स्टेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन को इंटर करके ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या करेगा, हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, उसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका नाम है जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। यानी कि ये क्या है, हमारा रिसेप्टर किसी भी चीज या कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसे जाके बाइंड होगा। इसका जो जैक स्टेट नाम है उसको हम लोग देखेंगे। जैक का मतलब होता है जेनस काइनेज। आप देखिए यहाँ पे जेनस काइनेज से मतलब हमारा यहाँ ये है कि ये जो हमारा जेनस काइनेज है इसका मतलब है, आपने पढ़ा है कि जब भी कहीं भी किसी भी वर्ड में आखिरी में एज लगा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एंजाइम है। यानी कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एज लगा हुआ रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग किसी एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो रिसेप्टर होता है इससे जेनस काइनेस नाम का एक एंजाइम अटैच होता है। साथ क्या इसमें इसका दिया हुआ है स्टेट। स्टेट में देखिए आप सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जब हमारा जो ये रिसेप्टर है जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारी जो सेल है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, यानी कि एक्टिवेट करेगा। एक तरीके से हमारा जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर है, वो किस चीज के लिए एक्टिवेटर है? ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए ये एक्टिवेटर है। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। नाम हमें समझ में आ गया कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसे ये ट्रांसफर हो जाता है, क्रॉस करता है। और क्या है उसका जैक मतलब हो गया जेनस काइनेस, एक एंजाइम है। और स्टेट का मतलब है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को यह एक्टिवेट करता है। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमारी होती क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो वेरी शॉर्ट एक ये हमारे पास वर्ड दिए हुए हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक तरीके से सिंथेसिस है, सिंथेसिस प्रोसेस है। सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? इसमें काय का सिंथेसिस होता है? हमारा आरएनए। जो हमारा आरएनए है इसका सिंथेसिस होता है। आरएनए भी हमारा कौन सा होता है? हमारा एमआरएनए। एमआरएनए से क्या मतलब होता है? हमने 3 टाइप्स के आरएनए पढ़ रखे हैं, उसमें हमारा क्या है? एमआरएनए। जो इस यहाँ पे हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। डीएनए से क्या हो जाएगा हमारा? डीएनए से हमारे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है हमारे पास कि कोई प्रोसेस जो हमारी सेल में होती है उसमें क्या रहेगा कि हमारे डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है इसी को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस। क्या है यहाँ पे? सिंथेसिस की प्रोसेस है। और क्या सिंथेसिस हो रहा है इसमें? हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये फॉर्मेशन हमारा कहाँ हो रहा है? सेल में हो रहा है। और इसे एक्टिवेट कौन कर रहा है? इसे एक्टिवेट कर रहा है हमारा जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम हमने केडीटी बुक से लिया है। आप केडी त्रिपाठी बुक आप सभी लोगों के पास होगी, आप उसे अच्छे से पढ़िए। बहुत सिंपल सा इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म इसका है। इसमें आप देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारे क्या है यहाँ पे? जैक स्टेट रिसेप्टर हैं। ये आपको दोनों रिसेप्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सिंगल फॉर्म में आपको अलग अलग रिसेप्टर दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बाहर की साइड, ये वाली जो साइड है, इस पे आपको क्या होता है? ये बाइंडिंग साइड होती है। कोई भी मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे बाइंड होता है। आप देखिए ये जो साइड खाली है, इस साइड पे क्या होगा? हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होगा और उसी के बाइंड होने से हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होने के बाद अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो हमारा रिसेप्टर किस तरह से एक्टिवेट होता है इसकी हम मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म आज हम लोग जानेंगे। तो बहुत छोटी इसकी प्रोसेस है। मैकेनिज्म बहुत इजी है, इसका कोई बड़ा इसमें नहीं है। इसमें सिंपल सा क्या है, हमारा जब भी कोई रिसेप्टर पे कोई मॉलिक्यूल्स आके इधर बाइंड हुआ, ये बाइंडिंग साइड है।
जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होती है, और ये अंदर वाली साइड हमारी क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होती है। यानी कि ये जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसकी दो साइड हो गई, एक साइड हो गई इसकी बाइंडिंग साइड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक साइड हो गई इसकी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कि दो साइड हमारे पास इसकी दी हुई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही कोई हमारा मॉलिक्यूल्स आके यहाँ बाइंड होता है, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो गया, जैसे इस वाले में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, साइटोकाइन। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ आगे बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के साथ हमारा रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। इसके इनसाइड में जेक, आप देखिए जेक, अब मैं बता चुका हूँ जेक क्या होता है, एक तरह का हमारा एंजाइम है। ये क्या होता है, इसकी इनसाइड पर बाइंड होता है। तो जैसे यहाँ पे कोई रिसेप्टर, हमारा रिसेप्टर पे कोई मॉलिक्यूल्स आके, जिसको हम बोलते हैं लिगेंड, जो भी बाइंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड आके हमारी इस साइड पे बाइंड होता है, जिससे क्या हो जाता है, ये हमारा एक्टिवेट होता है। और जो अंदर की साइड हमारे पास दी हुई है, जिसे हम लोग कह रहे हैं जेक, यानी कि जेनस काइनेज एंजाइम हमारा है, ये इनसाइड इसके जो अंदर वाली साइड पे बाइंड रहता है, ये आके इससे बाइंड हो गया। बाइंड होने जैसे हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तो दोनों रिसेप्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गई, अब धीरे धीरे डिस्टेंस कम होने लगती है, और ये अपने क्या हो जाता है, एक पेयर में आ जाते हैं। पेयर में आने के बाद क्या होता है, इससे हमारा जो स्टेट है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से प्रोटीन है, जो कि आके हमारे एंजाइम से बाइंड हो जाता है। और जब ये इससे बाइंड हो जाएगा, सिंपल सी प्रोसेस है, क्या हुआ, यहाँ पे जब भी कोई लिगेंड आके बाइंड होता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होता है कि जैक इनसाइड पे बाइंड होता है। इस जैक जो एंजाइम से एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, इसे हम स्टेट कहते हैं। और जैसे ही आके बाइंड होता है, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे के पास आने लगते हैं। और जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, तो क्या होता है, इनका फास्फोराइलेशन हो जाता है। फास्फोराइलेशन मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है। और जब ये फास्फेट ग्रुप आके इसमें जुड़ जाता है, तो ये फास्फेट ग्रुप जुड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ जैक से अलग हो जाता है। और जैक से अलग होके जो हमारा स्टेट वाला पार्ट होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और फ्री होने के साथ साथ क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अब मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। और मूवमेंट करने के साथ कहाँ जाता है, ये हमारे न्यूक्लियस में जाएगा। और न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद क्या करता है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिससे क्या होगा, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। आरएनए भी आपने 3 टाइप्स के पढ़े, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, डीएनए से कौन सा एक स्पेशल हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और वो कौन सा आरएनए हमारा, एमआरएनए है। तो इसकी मैकेनिज्म हमारा इतना ही है। आज हमारे सिलेबस में भी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में भी इतना कंप्लीट हमारे पास है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपके माइंड में यदि कोई क्वेश्चन हो जो आपको पढ़ना हो, टॉपिक आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।